मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश आपके पास पहुँचा है तो फिर इसे अवश्य देखना है, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को दर्शाता है और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, जो तुम गलत कर रहे हो, जो तुमसे भूल हो रही है, उन सभी के बारे में पूर्ण बातचीत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें भी इस तरीके से इग्नोर और अनदेखा करके नहीं जाना है। यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाना, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर के आई है। से पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और अब आप यह बातें जानने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी डेविल एनर्जी आपको नहीं रोक सकती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगा है, जब मैंने आपकी एनर्जी पिक करी ना, तो हो सकता है आपके घर पे या आपके अराउंड या आपके आभा मंडल में कोई नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे फेक फैमिली फ्रेंड्स के लोग हैं जो आपको हमेशा डाउन देखना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा लो एनर्जी में देखना चाहते हैं, हमेशा ऐसा देखना चाहते हैं कि आप बंद अंधेरे कमरे में बैठे रहे, रोते रहे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा नीचे गिरा रहे, आप लोग कभी भी स्माइल ना करें, हंसे ना। और यहाँ पर देखिए, बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। अगर आप आज इस वीडियो तक पहुँच पाए हैं ना, तो जरूर सबसे पहले तो माँ आदि शक्ति का धन्यवाद करिए, क्लेम करिए। और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो 111 लिखकर माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया जो डाउनलोड आया है। कुछ ऐसे फेक फैमिली फ्रेंड्स के लोग थे। देखिए, बात कुछ और होती है, सत्य कुछ और ही होती है, लेकिन आपके सामने उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता था कुछ और ही, जिससे आप लोग डिमोटिवेट रहे, आप लोग कॉन्फिडेंट में रहे, आप बहुत ज्यादा लो एनर्जी में रहे। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया, आपके अराउंड जो लोग हैं ना, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। गाइस, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, आपके मतलब चाहने वाले की ना कतार है। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कतार, इतनी मतलब कतार है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैसेज आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और उनके अराउंड मुझे बहुत ज्यादा हिचकिचाहट दिख रही है, बहुत संचक करते हैं। वह बहुत ज्यादा मन में सोच विचार करते हैं कि वह आपसे बात करें तो कैसे करें, वह आपको अप्रोच करें तो कैसे करें। वह आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को समझना चाहते हैं, अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, एज अ पर्सन, वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। गाइस, बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं। ठीक है, वह आपके ओरा में रहना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है जैसे आप उन्हें हील करते हैं। लेकिन आपके सामने ना एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा मैं मतलब कंफ्यूजन देख रही हूँ, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है, कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, सब आपसे नफरत करते हैं, कोई भी आपको मतलब अच्छा नहीं समझता है। कुछ ऐसी बातें आपको कही जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, मुझे यहाँ पर क्लींजिंग लोग दिख रहे हैं, चिपकू टाइप के लोग जो आपके अगल बगल रहते हैं और आपको हमेशा सबके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया, कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड जरूर रहते हैं जो आपको लोगों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आप उनसे ना जुड़े। आपको सत्य से अवगत करवाया जाता है, आपको सत्य मतलब आप सत्य ना जान पाए। कुछ ऐसी बातें हैं क्योंकि उन्हें पता है आपके पावर्स, उन्हें पता है आपकी शक्ति, वह जानते हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, अर्थ एंजल है आपके पास बहुत ज्यादा, आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं। तो यह जो लोग हैं
ना बहुत ज्यादा जेलसी में या एनवी से इनको, लेकिन सत्य पता है आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एडमाई ब्रांड हाय हेलो, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है गाइस, आप लोग जो भी हैं, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंपल हाय हेलो करने से भी ना हिचक जाते हैं। वो आपसे शायद नजरें नहीं मिला पाते हैं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि वह आपसे डरते हैं, कुछ आपको इतना ज्यादा मतलब वो रिस्पेक्ट करते हैं। इनका यह मानना है कि जब भी आपसे मिले तो अदब से मिले, रिस्पेक्ट से मिले, आपसे बिल्कुल भी बेधड़क कुछ भी ना कहे। अचानक से आपको यह अप्रोच करें तो करें क्या, यह सोच विचार में लगे रहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, और यह जो हेड्स हैं ना, जो आपसे एनवी है, जो आउट ऑफ जेलसी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, जो आपके अराउंड जिन्होंने एक तरह का निकाह पहन रखा है। यह हो सकता है आपको लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं कि इन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला, उन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें होती रहती है, आपके बारे में ऐसे ऐसे अवैध लोग फैलाते रहते हैं। यह चीजें आपको बार बार कही जाती है, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है सत्य कुछ और ही है। आपसे चीजें छुपाई जाती है, आपके सामने इन बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। और यह सत्य जो है ना, बहुत पहले ही आपको मालूम हो जानी चाहिए, लेकिन आप ना कुछ ऐसे लोगों के सराउंडिंग में है, कुछ ऐसे लोगों के लोग एनर्जी के सराउंडिंग में है, कुछ ऐसे जेलस लोगों के सराउंडिंग में है कि आपको मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है। सत्य यह है, आपके आसपास के लोग ना आपको सैल्यूट करते हैं। आप तो सबसे पहले ना, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप मेल है फीमेल है, आप सबसे पहले अपने ना पीठ को थपथपा लीजिए। आपके चाहने वाले के, आपको प्यार करने वाले के ना कतार है, और उनको यह मतलब लगता नहीं है कि उनको कभी कभी डाउट होता है। आसपास के जो लोग हैं ना, वह डाउट करते हैं कि आप ऐसे लोग एनर्जी के लोगों के साथ कैसे रहते हैं, जो हमेशा मतलब लोग के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपके हो सकता है आपने बहुत बार इन्हें रोका भी होगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यह उन लोगों के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश करते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों ने ना, इन जेलस लोग को बहुत बार कहा होगा कि हमें इनसे बात करनी है, यानी कि आपका नाम लेकर कहा होगा कि हमें इनसे बात करनी है, हमें इनसे फ्रेंडशिप करनी है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं यह। लेकिन उन्होंने बार बार टाल दिया होगा, और उनकी बात कुछ और लेकर आपको कुछ और कहा गया होगा कि यह आपके बारे में गलत शलत बोलते हैं। देखिए, आज का जो डाउनलोड मैसेज है ना, बहुत स्पेसिफिक आया है। आपको भड़काया जाता है लोगों के खिलाफ, आपको गलत बोला जाता है, जबकि वो लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने कुछ ऐसी बातें रख दिया जाता है कि आप बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत ज्यादा घमंडी लोग हैं। यह जो बीच के लोग हैं ना, जो आपके सामने लोगों के बारे में गलत शलत बोलते हैं, यही लोग आपके चाहने वालों के सामने आपकी इमेज खराब करते रहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, एटीट्यूड है, आप सबसे नहीं मिलते हैं, आप जल्दी सबसे बात नहीं करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट आती है कि शायद ऐसा हो, लेकिन आप दिखने में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आप बहुत स्वीट हैं, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, आप प्योर हार्टेड हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी पर्सनालिटी में यह चीज देखी है। हो सकता है आपने कभी किसी की जान बचाई होगी, किसी डॉग की जान बचाई होगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं और यह आपके डीएनए में ही है, आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी को नियर है हेल्प की, तो कोई वहां पर उनकी हेल्प करे ना करे, आप दौड़ के उनकी हेल्प करेंगे, आप उन्हें बचाओगे। आप ऊंचे जात की, छोटे जात की, इन चीजों में फर्क नहीं पड़ते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं,
लेकिन आप ऐसा दिखाते नहीं हैं। आपके अंदर वो एटीट्यूड दिखता नहीं है। तो यह लोग जो है ना बहुत कंफ्यूज में रहते हैं कि आपके मतलब पर्सनालिटी में तो यह चीजें दिखती नहीं है कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं। लेकिन आप आपके अराउंड जो यह फेक फैमिली फ्रेंड्स लोग हैं, यह ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वह इसीलिए थोड़े से हिचकते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ऐसा देखा है कि आपने लोगों की हेल्प करी, आपके वजह से कितने सारे लोगों की जान बची है। जीव जंतु पैर पक्षी जो भी आपके सामने आ जाए, आप सबके लिए स्टैंड लेते हैं। आप सबके लिए मतलब आप सब कुछ उनको समर्पित कर देना चाहते हैं। आपके पास जो भी है इतना ज्यादा प्योर हार्टेड, इतने ज्यादा प्योर है। यही चीज देखते यहाँ पर एक समझने वाली बात है, हीरे को चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, जो एक चमचमा आता हीरा होता है उसे चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, वह अपनी चमक दिखाई देगा कि मैं चमकूंगा। और सूरज, मैं यहाँ पर सूर्य की एग्जाम्पल देती हूँ। सूर्य को चाहे कितना भी बादल ढकने की कोशिश करे, सूर्य चमकता ही चमकता है। सूर्य अगले दिन फिर से वापस उगता है और चमकता है। उसके मतलब तेज को, उसके ताप को कोई छुपा नहीं सकता है। तो उसी तरह से आप है, आपके तेज को, आपके ताप को, आपकी अच्छाई को चाहे यह लोग कितना भी डाउन करने की कोशिश करें, चाहे कितना भी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करें, लेकिन वो चीजें आपके व्यक्तित्व में झलक ही जाता है। लोग इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं कि जैसा हमें बताया जाता है वैसा तो दिखता कुछ और है। हमने तो कई बार देखा है कि आप लोगों को हक कर लेते हैं। जो लोग मतलब हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नीड है, उन्हें हेल्प की नीड है, जो ऐसे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे दूर भागते हैं। भाई दूर हटो आप। वहां सिंपल जाकर उनको हक कर लेते हैं, छोटे बच्चों को हक कर लेते हैं। ना आप यह देखते हैं कि कोई बड़ा है, कोई छोटा जात का है, कोई गरीब है, किसी ने 10 दिन से नहीं नहाया, नहीं, आपको उन पर प्यार आता है, आप उन्हें हक कर लेते हैं। आपको उन पर दया आती है, आप उन्हें कुछ उनकी हेल्प करते हैं। आपको लगता है कि इसको मेरी जरूरत है, आप उनकी वहां पर जाकर मतलब उनकी जान बचाते, उनको जहां से भी हो सके फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा तो फाइनेंशियली सपोर्ट करो। इमोशनल सपोर्ट की बात होगी तो इमोशनल सपोर्ट, प्यार देने की बात आएगी तो आप प्यार करते हैं, केयर करते हैं, मतलब सब कुछ है आपके अंदर, वो चीजें झलक जाता है। यही सारी चीज ओह माय गॉड। और यही सारी चीज देखकर ना लोग इस चीज से मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि बताया कुछ और गया था, दिखता कुछ और ही है। यह पर्सन तो मुझे बहुत प्योर दिखता है और इसीलिए ना वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। गाइस, आपके आसपास के कतार बड़े हुए हैं, दीवाने हुए हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे लगता है मिरर के सामने ना ऐसे करते हैं, कैसे बात करेंगे, हाय हेलो कह देते हैं। इनको हाय हेलो से आपको ना अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए पागल हो पड़े हैं। आपको एक झलक देखने के लिए पालक पागल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इनके सामने बहुत सारी आपके बारे में बातें कह दी जाती है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, आप सबसे जल्दी नहीं मिलते हैं, आप बहुत कम कम बोलते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है और इनको कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, एनवी लोग हैं, जो आपको ना इनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, जो आपको ना मतलब ऐसे लोगों से मिलवाने की मतलब यह कहीं ना कहीं इतने ज्यादा डरते हैं कि आप पावर में आ जाओगे और ज्यादा पावर में आ जाओगे। हो सकता है आप इनकी फाइनेंशियली कुछ मदद वगैरह भी करते हैं। यह जो जेलस लोग हैं, जो आपको सबसे नहीं मिलने देते हैं, जो आपको सबसे दूर रखने की कोशिश करते रहते हैं, सबके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ओह माय गॉड, जैसे आप इनकी फाइनेंशियली कुछ मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यह जैसे नोच नोच के आपके पैसों को रखने की कोशिश करते हैं, आपके पैसों पर मजे मस्ती करते हैं।
और इनको यह चीज पता है कि अगर यह और लोगों से आप अगर और लोगों से जुड़ोगे मिलोगे तो आपको बहुत सारी बातें मतलब जानकारियां आपके पास जानकारियां आएगी, क्योंकि यह लोग ना सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से आपसे जुड़े रहते हैं। वैसे इनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह आपके पैसों पर ऐस करना चाहते हैं। ठीक है, आपके मतलब फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा स्टेबल देखते हैं, तो यह आपके पैसों पर हो सकता है मजे मस्ती करना चाहते हैं। ठीक है, आपके हो सकता है जब भी आपसे मिले तो कहते होंगे कुछ खर्च करो, कुछ पार्टी वगैरह करो, और या आप करते भी होंगे, आप नहीं इतना, आप बहुत इनोसेंट है गाइस, आप इतना ज्यादा मन में छल कपट नहीं रखते हैं। लेकिन यह लोग जो है मन में बहुत ज्यादा छल कपट करते हैं, बहुत सारी छल कपट रखते हैं, और आपको इन सारी बातों से आज माँ आदि शक्ति अवेयर करवाना चाहती है। कुछ ऐसे क्लींजिंग लोग हैं जो बेवजह आपसे चिपकने की कोशिश करते रहते दिखाते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वह सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से आपको प्यार करते हैं और आपको और लोगों के खिलाफ जानबूझकर भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, और उन लोगों के खिलाफ आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, बहुत ज्यादा आप एटीट्यूड में रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है सबसे मिलने जुलने का, बस आप ही यही लोग हैं से जो आपसे मिल सकते हैं। ऐसी छवि आपकी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह यह चीज समझ रहे हैं, वह यह चीज जान रहे हैं कि आप बहुत स्वीट है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, आप ऊंच नीच जात पात नहीं देखते हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप सबसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के भी हैं। लेकिन इन्होंने आपकी छवि बस बिगड़ रखी है, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं, वह आपसे ना प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लगता है वह लोग मिरर में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगली बार जब भी आपको देखेंगे तो आपको हेलो हाय कहेंगे, राधे राधे, जो भी इनसे मन करेगा वो आपसे कहेंगे, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल भी देखते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हो सकता है सैटरडे संडे वेडनेसडे आओ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मंडे को, ठीक है ट्यूसडे को, कहीं भी एक हफ्ते या एक दिन में जाते हैं मंदिर में। यह किस तरह के कुछ मंदिर भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे टेम्पल दिखा है, आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी मैसेज आ रहा है, यह आपको देखते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, खामखा आपके बारे में गलत शलत बातें कुछ लोग करते हैं कि आप बहुत एरोगेंट है, यह है वो है, बट ऐसा नहीं है वह सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों से दूर करके रखना चाहते हैं कि आप सबसे घुले मिले नहीं, इनका कहीं पत्ता ना कट जाए, कहीं आप और जानकारी एकत्रित करें, वह लोग आपको बता दें कि नहीं सत्य तो कुछ और है, यह तो स्टेबल है अपनी लाइफ में, यह भी इनके पास भी सब कुछ है, बस आप पैसों पर यह राज करना चाहते हैं, आपके पैसों पर यह लोग बस जश्न करना चाहते हैं, पार्टी वगैरह करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगा कुछ फेक फैमिली फ्रेंड्स इसीलिए भी आपसे जुड़े रहते हैं और लोगों को आपसे जुड़ने नहीं देते हैं, उनको जाकर बोलते हैं कि आप सबसे मिलना ही पसंद नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है आपकी छवि को धुला करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है वह चीजें दिख जाते हैं जैसे सूर्य है ना, सूर्य दिख ही जाता है कि वह कितना ज्यादा, मतलब वह अपनी शाइन को चाहे कितने भी लोग कोशिश कर ले, बादल कितनी भी कोशिश कर ले, सूर्य चमकता ही चमकता है। तो वैसे ही आप सूर्य हैं, आप एक बेशकीमती हीरा है, मणि जो लोग हो सकता है आपको मणि पहनाया गया है, आपके माथे पर वह मणि है, तो आपको ना कोई छुपा नहीं सकता है, आपके छवि को कोई धुंधला नहीं कर सकता है, और यह सारी चीजें जानकारियां में आ रही है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया गाइस, आपको ना लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आसपास के जो लोग हैं आपका वह रिस्पेक्ट करते हैं, आपका वह सम्मान करते हैं, आप सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है आप
थोड़े से एपर की एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, तो उनके मन में है कि आपको कैसे अप्रोच करें, और यह जानते हैं कि जब भी आपसे मिले तो अदब से ही मिले। ठीक है, आपसे रिस्पेक्ट से मिले, आपसे रिस्पेक्ट से ही बातें करें। आपसे बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट लेवल के स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जैसे कि बात करनी चाहिए एक एपर वाली एनर्जी से, तो वैसे ही करें। ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ सत्य भी बताएं कि बहुत पहले से ही आपसे जुड़ना चाह रहे थे, बहुत पहले से ही आपसे बात करना चाह रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। आप अगर मेल है तो आपके अराउंड हो सकती है, कुछ फीमेल्स भी ऐसी हो, वह आपसे जुड़ना चाहती है, ऐसा आपको रिस्पेक्ट बहुत करती है। कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार प्यार करते हैं। और अगर आप लोग फीमेल हैं तो ऐसे कोई मेल्स भी होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, फैमिली के लोग होंगे, कुछ फीमेल्स भी होंगी जो आपसे मिलना चाहती है, आपसे जुड़ना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपको अप्रोच करना चाहती है, आपसे मतलब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वह ऐसा आपको बताना चाहते कि आज तक उन्होंने ऐसा देखा नहीं है एक ऐसे पर्सन को नहीं देखा। तो मुझे लगता है कुछ लोग ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं आपको अप्रोच करने के लिए। ठीक है, और वह उनका यही मानना है, वह ऐसी बातें आपके अराउंड करते रहते हैं कि भाई आपसे जब भी मिले तो रिस्पेक्टफुली मिले, आपसे रिस्पेक्ट से ही बात करें, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्रेविंग करती है रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत। आप इसी के लिए ही बने ही हैं। और वह यह बात जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि नहीं, आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं कि नहीं। मुझे लग बहुत लंबे टाइम से यह सत्य आपसे छुपाई जा रही थी, आपको ना मतलब अंधेरे कमरे में रखा जाता था, जैसे उनके मन की यही कि आपको अंधेरे कमरे में बंद करके रखा जाए, आपके पावर्स को लोग ना जान पाए, आप खुद ना जान पाओ आप कितने पावरफुल हैं। आपके चाहने वाले की कितनी लंबी कतार लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के चीजों को सिद्ध करने के लिए, अपने मतलब की चीजों को पूर्ति करने के लिए। तो ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, यह सत्य आपसे बहुत लंबे टाइम से छुपाई जा रही है। उनके मन की यही मंशा है कि आपको सत्य ना पता चले, सत्य आपके सामने ना उगर हो, कुछ ऐसी बातें जिनसे वह अंदर ही अंदर मतलब यह खलते हैं, इनके अंदर यह बातें, यह पागल हो जाते हैं। गाइस, यह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, इनके मन में ना बहुत सारी बातें आ जाती है, यह सोच विचार करने लगते हैं। लेकिन आदि शक्ति की विशेष कृपा आपके साथ है, तभी आप आज इस वीडियो तक पहुंच पाए। आपके पास यह मैसेज तो आया कि आपके चाहने वाले की कितनी लंबी कतार लगी हुई है। प्रैक्टिस वगैरह करते मिरर के सामने लोगों को यह कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत प्योर हैं। बस यह कुछ फेक लोग हैं जो आपकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आप बहुत प्यारे एंजल हैं, बहुत बहुत इनोसेंट एंजल हैं, डिवाइन बीन है, आप अर्थेंस हैं। आप तो आपसे लोग जुड़ना चाहतेगा, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, यह जरूर है, इनके मन में यह जरूर बातें आ गई कि हाँ, जब भी मिलेंगे अदब से मिलेंगे भाई, रिस्पेक्ट से ही मिलेंगे। इनकी बातें जैसी है, जैसे यह है वैसे ही हमें बनके इनसे मिलना पड़ेगा। तो ग्रुप जनवरी हो रही है, बात हो रही है कि आपके लिए ना कुछ लोग ऐसे हैं जो फालतू की बातें आवाज़ें फैलाते हैं, बट ऐसा नहीं है आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, बहुत प्यारे बीन हैं आप। और मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि आपके चाहने वालों की क्या लंबी कतार लगी हुई है। गाइस, सीरियसली हो सकता है आपने बहुत बार लोगों की जान बचाई होंगी। ठीक है, कहते हैं ना कि हम नहीं जाएंगे, इसको कैसे छुए हम, यह तो छोटे जात के हैं। अरे इन्होंने तो कितने दिन से नहाया भी नहीं होगा, यह गरीब लोग हैं। आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है गरीब हो, कोई छोटे जात का हो, कोई नीच जात का हो, किसी ने कितने भी दिन चाहे होगा नहाया ना हो, ऐसा कुछ आप सोचते ही नहीं है। मैं
जाऊंगा, मैं जाऊंगी, उनकी हेल्प करूंगी। कोई अगर नीचे गिरे, कोई अगर नीचे मतलब जमीन पे या नाली में भी गिरा होगा ना, तो आप वहां पर जाकर उनको बचा लोगे। आप नहीं देखते हो, अब मुझे लगता है जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सबसे प्यार करते हो। एक ऐसे इंसान मैं देख रही हूँ, आपको करते हो। आप ऐसे वही चीजें दिख रहा है, लोगों को सामने आ रहा है। सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता है, हीरे को, बेशकीमती हीरे की चमक को कोई छुपा नहीं सकता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वही आप हो, बेशकीमती हीरा, जो लोगों को समझ आ रहा है कि उनके सामने एक धुलापन, एक गलत इमेजिन पेश किया जाता था, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपके सामने भी लोगों का चेहरा आने वाला है। कुछ लोगों का चेहरा आ सकता है जो दिखाते हैं कि हम आपके सगे हैं, हम आपके फैमिली के हैं, हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपके रिलेटिव्स हैं, हम आपका अच्छा ही चाहते हैं। बट कुछ और अच्छाई उनके सामने निकलेगी, कुछ और मतलब इनकी कुछ और हकीकत आपके सामने आएंगी। ऐसी चीजें मुझे बहुत स्ट्रांग दिखा है, तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही। देखते आपके अराउंड क्या बातें हो रही है, ठीक है। यस, जो आसपास के लोग हैं वह आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। जो आपको प्यार करते हैं उनके लिए कुछ मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद हम डाउनलोड मैसेज भी लेते हैं। ओके, देखते हैं आपके अराउंड वो क्या बातें कर रहे हैं, अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ ओरेकल से मैसेज लेते हैं जो आपको चाहते हैं, ठीक है। जिनकी लंबी कतार है, जो आपको ऐसा समझते हैं कि भाई जब भी मिलेंगे रिस्पेक्ट से ही मिलेंगे, अदब से मिलेंगे। ओह माय गॉड, कुछ मैसेज आ गए हैं, देखते हैं जब तक क्या बोला जा रहा है आपके बारे में। ओह, तो उनमें से कुछ लोग ना आपसे जलते भी हैं। गाइस, आई एनवी यू, वो इसलिए भी थोड़ा सा जलते हैं कि आपकी इतनी लंबी कतार है, इतने चाहने वाले। हो सकता है इनकी फैमिली में भी आपके बारे में बातें होती रहती है, ठीक है। और उन्हीं फैमिली में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवी भी हो जाते हैं भाई हमारे बारे में। तो कभी ऐसी बातें नहीं होती हैं, इसके बारे में बड़ी बातें होती रहती है, ठीक है। तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा लोगों के घर में बातें होते रहते हैं। आपको बहुत मतलब एडमायर ब्रांड हो गए ना, और अगर आ गए तो यह कलयुग ना सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा, वैसा कहते हैं। अपने घर में आपके बारे में यह बातें होती रहती है, तो उन्हीं में से, उन्हीं फैमिली में, उन्हीं फैमिली मेंबर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एनबी भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा मेंबर होगा, शख्स होंगे जो एनबी हो जाते हैं, ठीक है। तो यह बातें हो रही हैं। ओ वाओ, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। कोई आपसे प्यार करता है, वह आपके प्यार में पड़ चुके हैं। आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, ठीक है, आपको देखकर वो आपसे प्यार करते, आपसे प्यार करने लगे हैं। ओ माय गॉड, यह मैसेज यह वाला यहाँ से आया ना। नो वन कंपेयर टू यू, आई हैव नेवर फेल्ड फॉर एनीवन दैट वे आई फील फॉर यू। तो आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई आपको कंपेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। आप ऑन मैच है, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, आपकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। के बारे में बातें होती रहती है कि आप वन एंड ओनली है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और जैसा लोग आपके अराउंड फील करते हैं, ऐसा वह दूसरों के लिए या दूसरों के अराउंड नहीं फील कर पाते हैं। बहुत प्योर पर्सन है आप, बहुत प्योर एनर्जी को कैरी करते हैं। यह ऐसा भी बातें करते हैं कि जैसे वह आपके सामने रहते हैं ना, तो यह हील होते हैं। इनको अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी इनको मिलती है, एक सुकून इनको मिलता है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो यह भी बातें करता है कि आपसे हम मिलना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी आप नजरें उठाते हो तो हमारी नजरें नीचे हो जाती है। तो ऐसे भी बातें हो रही हैं, कोई आपसे नजरें नहीं मिला पाता है, ठीक है। फेस टू फेस आपसे बात नहीं कर सकता है, हिचक जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट बनते हैं, लेकिन जब भी आपको देखते हैं तो यह छुप जाते होंगे या नजरें झुका लेते होंगे। यह भी बातें होती हैं आपके अराउंड। यह जो भी लोग हैं ना, देखो बहुत तरह तरह के लोग हैं आपके अराउंड, तो यह सारी बातें लेकिन होती रहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मतलब जानते तो हैं
इनको चाहते तो हैं, इनसे बात तो करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप तो करना चाहते हैं, अप्रोच तो करना चाहते, लेकिन जब भी इनसे मिलता हूँ या मिलती हूँ तो हमारी आंखें तो नीचे हो जाती हैं। हम समझ ही नहीं पाते अप्रोच करूँ तो करूँ कैसे, तो ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन आप ऑन मैच है गाइस, आपकी कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, आपकी ऊर्जा की कोई कंपैरिजन नहीं है यह बातें करते हैं कि आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है ओके, आई ड्रीम ऑफ बिगिन विद यू, कोई ड्रीम देखता है, आपके सपने भी देखते हैं, काश आप इनसे मिलो, आप इनसे बात करो, यह आपके लाइफ में आए, इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो जाए तो आपके अराउंड यह बातें होती रहती हैं। ओके, कुछ और बातें, ओके बातें बहुत होती हैं। वैसे आपकी बातें आई एम टू शेम टू यू फेस यू, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको फेस करने से शर्माते हैं, मतलब फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत इरेस होते हैं। यह वह लोग होंगे जो आपको लोगों के खिलाफ भड़का है, जो आपके पैसों पर ऐश करते हैं, जो आपसे एनवी है, जो यह चाहते हैं कि आपको अपनी पावर्स के बारे में ना पता चले, जो आपको अपनी शक्ति से ही अवगत नहीं करवाते हैं, जो आपको डाउन देखना चाहते हैं, लो एनर्जी में देखना चाहते हैं। हो सकता है इनको कहीं ना कहीं से मालूम हो चुका है कि आप इनकी सत्य से अवध हो चुके हैं। आपको बहुत जल्दी सत्य से अवध करवा दिया जाएगा, या इनको अभी ऐसा भी लगता है कि जब आपको सत्य मालूम होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक इंसान से बहुत सारी बातें आपके सामने आ जाएगी तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि फिर आपको फेस कैसे करेंगे, आपके सामने तो सत्य आ जाएगा, फिर क्या होगा। ठीक है, तो यह बातें हो रही हैं आपके अराउंड अभी। ओके, आई कांट लेट इट, आई कांट लेट यू गो। ठीक है, तो कोई यह भी बातें कर रहा है कि आप जैसे लोगों को, आप जैसे मतलब पर्सन को अपनी लाइफ से कौन ही जाने देगा, आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं गाइस, और वह ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, आप जैसे लोगों के साथ हमें जुड़ के रहना है, मिलक रहना है, या यह वह भी लोग हो सकते हैं जो आपसे मतलब आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार करते, ऐसा कहना चाहता है कि आपको कहीं जाने नहीं देंगे, अपने से दूर जाने नहीं देंगे। ठीक है, ऐसी बातें हो रही है आपके अराउंड, यह वाला आ रहा है आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो यह तो है ही, देखा अभी गया, कंफर्मेशन आया है, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। हाँ, लोग आपके पीठ पीछे ना बहुत ज्यादा आपकी वाहवाह करती है, बहुत ज्यादा तारीफें होती हैं। ठीक है, एज पर्सन बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलता है, बहुत प्यार आपको मिलता है, चाहे लोग आपके सामने कुछ भी आकर बोल दे कि ऐसा बोल रहे हैं, वो आउट ऑफ जेलस ऐसा बोल होंगे। ठीक है, आपको गुमराह करने की कोशिश करते होंगे, आपको मतलब ऐसा दिखाते होंगे कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, सब आपसे यह वह जलते हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एनवी होना एक अलग बात है, क्योंकि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, खुश हो, तो एनवी तो लोग होते ही होते हैं। लेकिन आपके चाहने वाले की एक लंबी कतार है जो आपको आपकी पर्सनालिटी को देखकर, ठीक है, आपके पावर्स को देखकर, आपके मतलब काम को देखकर, आप इतने प्योर सोल है, यह सब देखकर बहुत एप्रिसिएशन करते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बहुत एप्रिसिएशन आपकी होती रहती है। अभी भी मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी, और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी, वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए, जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है, वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी
खुशी देखी नहीं जाती है मेरे बच्चे। जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है, जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक उसे मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है, उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा, तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझने उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है वह उसके लिए सर नहीं, वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचाऊंगा कर सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है, किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे,
वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है मेरे बच्चे। वह चाहती है कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको और ना ही तुम सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह छुप रही थी। वह औरत भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की वह योजना बहुत ही जोखिम है। उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है। और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है, उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था। मेरे बच्चे, अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव देखने लगे, परंतु वो तुम तक पहुंचाने के लिए मुझसे से लड़ना पर जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस प्रकार से रक्षा कर रही है कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी, उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता हो सकता है। उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो अपने जीवन से। तुम्हें तुम्हारे दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, यह सब क्या कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। तुम उसे जानते नहीं हो, वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातें अनजान रहते हो। जब यह सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिख करिए कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्न चित्त कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामन और जवान महसूस
करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे ऐसी शक्ति जो मुझे करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्ष हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूँ और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के वे बहुत ही उलाकर खड़ा बच्चे, तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियाओं को बंद करना चाहती है। तुम जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि तुम कुछ भी कर ना पाओ और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव हो, उसमें उसे मजा आए जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। या संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो ना तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा, और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। इस संसार के सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वह अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने पूर्ण करने का जो कल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करने पड़ जाए। यह मेरा वादा है, यह तुम्हारे लिए सच्चा होकर रहने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना होगा जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे, वह घटना तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ
ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी, और यदि तुम चाहोगे तो उनको भी माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा और वह भी अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और अपना जीवन भी अच्छे से व्यतीत करेंगे। यदि तुम इस वीडियो को दुखी लोगों के पास शेयर करोगे तो माँ काली तुम्हें अवश्य कुछ अलग वरदान देगी, जिससे तुम बहुत ही अलग दिखोगे और अपने जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 अवश्य टाइप करें।